सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो जेमिनी चैनल को और बेल का बटन ज़रूर दबाइए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक किलर में। आज मैं बात करने वाला हूँ अनामिका उंगली के ऊपर। ये उंगली एक्चुअली देखा जाए तो इसको अपोलो फिंगर भी कहते हैं और सूर्य की उंगली भी कहते हैं। ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण उंगली होती है। ये आपके जीवन में नाम, यश, ख्याति, फेम ये देने वाला होता है। अगर सूर्य की उंगली शनि की उंगली के बराबर हो या शनि के उंगली के लंबाई से थोड़ा सा कम हो तो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा व्यक्ति जो है वो पावरफुल होता है, स्टैमिना वाला होता है और ऐसे लोगों के अंदर नेतृत्व करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। अब एक स्वाभाविक सी बात है, जब इंसान कर्म करता है तभी उसको फेम मिलता है, बिना किसी कर्म के किसी को भी फेम नहीं मिलता। कुछ अलग बात ये होती है कि अब पिता कोई फेमस है तो पुत्र को या उसकी पुत्री को वही फेमडम मिला हो तब वो फेमस है, अदरवाइज वो खुद के नाम से फेमस नहीं है। लेकिन जो लोग खुद फेमस होते हैं, अपना नाम खुद उजागर करते हैं, उनकी अनामिका उंगली बहुत ज़्यादा लंबाई लिए हुए होती है और वो लोग पूरी तरह से कर्मवादी होते हैं, किसी भी तरह से भाग्यवादी नहीं होते। अगर ये उंगली शनि की उंगली से डिस्टेंस में है, मतलब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, तो ये लोग इतिहास रचने वाले होते हैं। यानी कुछ ऐसा कर जाते हैं जो पूरे समाज के लिए, पूरे मानवता के लिए एक बहुत बड़ा चेंज होता है, बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन होता है, जहाँ पर पूरे मानव सभ्यता को एक नई दुनिया या एक नया ही ट्रेंड मिलता है, नया ही तरीका मिलता है जीने का। जैसे जेम्स वॉट, जब ये भाप का इंजन तैयार हुआ, भाप का इंजन जब से तैयार हुआ उस समय से पूरे औद्योगिक जगत में एक क्रांति सी आ गई। सारी चीज़ें जो है वो भाप के इंजन से चलने लगी। फिर धीरे धीरे उसकी जगह पर पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन ने ले लिया। इस तरह से ग्रोथ होता गया। तो अनामिका उंगली जब भी शनि की उंगली से दूरी बनाए हुए रहते हैं, थोड़ा दूर रहता है, तो ऐसे लोग कुछ ऐसा इतिहास रचते हैं जो पूरी मानवता को एक बहुत बड़ा बदलाव देते हैं, बहुत बड़ा चेंज देते हैं। सूर्य की उंगली होने की वजह से इनके कर्म ही थोड़े से अद्वितीय होते हैं, अलग होते हैं, जिस वजह से ये हमेशा तरक्की करते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। और साथ में बुध की उंगली भी डिस्टेंस में हो, यानी ऐसा दिखे किसी के हाथ में, अगर आप ऐसा देखें कि अनामिका उंगली बुध से भी डिस्टेंस में हो, शनि से भी डिस्टेंस में हो, तो समझ लीजिए कि ये व्यक्ति विचित्र तरीके का होता है। ये हमेशा अपने से 20 साल पहले के भविष्य की कल्पना करता है कि 20 साल के बाद क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। जैसे सोलर एनर्जी की जब शुरुआत हुई थी तो लोग इसको देखकर पहले हंसते थे, इसको वैल्यू नहीं देते थे, लेकिन आज के डेट में सबसे बेस्ट और सबसे हॉटेस्ट चीज़ जो है वो सोलर एनर्जी है, सूर्य का। और जिसने इसको इजाद किया उसकी भी ये उंगली, जहाँ तक मुझे पता है, मैंने उनकी हाथ नहीं देखा हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा फील आता है कि उनकी ये अनामिका उंगली जो है शनि की उंगली और बुध की उंगली से डिस्टेंस में है। प्लस ऐसे लोगों के अंदर एक गजब की ऊर्जा होती है, ये लगातार काम करने में लगे रहते हैं। प्लस अगर सूर्य की उंगली प्लस अगर सूर्य की रेखा भी इस प्रकार से ऊपर उठती हो तो उस व्यक्ति को फेम मिलता ही है। सिर्फ फेम नहीं, अरबों रुपए का मालिक बन जाता है, बिकॉज वो कुछ ऐसा ही फॉर्मूला इजाद करता है, ऐसा ही डिज़ाइन बना देता है जिससे ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों का एक बहुत मेजर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, जिस वजह से वो कमाता भी है, मतलब पैसे भी कमाता है और नाम भी कमाता है। बुध की उंगली से दूरी होने के कारण ऐसा व्यक्ति इंडिविजुअल एक व्यवसाय भी होता है, यानी अपना काम अपने तरीके से करने वाला, किसी को नकल नहीं करने वाला। उल्टा ऐसे लोगों को दुनिया नकल करने लग जाती है, क्योंकि ये खुद एक आविष्कारक होते हैं, ये खुद एक नई खोज कारक होते हैं और उस चीज़ को लेकर ये कमर्शलाइज करके उससे बहुत अच्छा पैसा कमाते, धन कमाते हैं। ऐसे लोग भी हैं जहाँ पर बुध की उंगली सूर्य की उंगली के नज़दीक है, तो ऐसे लोग जो है ना बहुत ज़्यादा कमर्शियल नहीं हो पाते। वो करते ये है कि उस बिज़नेस का किसी दूसरे के साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं या फिर अपना फॉर्मूला बेच देते हैं एक फ़िक्स अमाउंट में, जिस वजह से उनको लगातार इनकम नहीं होता। अगर व्यक्ति को एक आविष्कारक के साथ साथ बिजनेसमैन भी बनना है तो उस इंसान को अपना फॉर्मूला किसी को बेचना नहीं चाहिए। कोई प्रोड्यूसर ढूंढ ले कि उसके फॉर्मूले से ऐसा प्रोडक्ट बन सके, लेकिन उस प्रोडक्ट पर हर एक प्रोडक्ट में उस इंसान को या तो रॉयल्टी लेना चाहिए
या अपना फिक्स परसेंटेज लेना चाहिए, ताकि उसका आविष्कार उसको लगातार धन देता रहे। एटलीस्ट उसके जीवन काल में इतना धन आ जाए कि उसके बाद के पुष्ट उसे बैठ के आराम से खा सके। तो ऐसा ही होता है कि जो लोग अनामिका उंगली अलग होती है शनि की उंगली से और बुध की उंगली से, तो ऐसे लोग अपने ही तरह के लोग होते हैं, उनका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, उनकी सोच ही अलग होती है। शुरुआत में ऐसे लोगों को धोखा भी मिलता है। शुरुआत में ऐसे लोगों को कुछ मतलब एक तरह समझ लीजिए कि इनके फार्मूलाज को चुराया जाता है या इनको झूठ बोला जाता है, या फिर गलती से ये एक फार्मूला किसी को दे देते हैं तो वो व्यक्ति उसको कमर्शलाइज करके अपने नाम पे पेटेंट कर लेता है। तो शुरुआती तौर पे ऐसे लोगों को झटके भी लगते हैं। जब ऐसे लोगों को झटके लगते हैं तो धीरे धीरे वो चालाक बनते जाते हैं, समझदार बनते जाते हैं, और फिर कुछ ऐसा ही करते हैं जिससे बस दुनिया बदल जाए। जैसे स्टीव जॉब्स, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, उनके अपनी ही कंपनी से उन्हें निकाल दिया गया था। तो दीज आर द थिंग्स आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि अनामिका उंगली की क्या प्रधानता है और उसका क्या इफ़ेक्ट आपके जीवन में मिल सकता है। क्योंकि ये सूर्य की उंगली है, इस वजह से इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है, सूर्य जो है हमारे ब्रह्मांड का केंद्र है, पूरे ब्रह्मांड का नहीं, सिर्फ हमारी जो 9 ग्रहों का केंद्र है, और ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, जिसे हम ज्योतिष में आत्मा कारक भी कहते हैं। यानी आपके ऊर्जा का मुख्य स्रोत ये सूर्य ही है। उन्हीं के द्वारा हमेशा जो है आपको एनर्जी मिलता रहता है। और एक चीज़ आप नोटिस करें कि सूर्य कभी भी छुट्टी पे नहीं जाता, वो दिन रात हमेशा काम लगातार 24 घंटे 24/7 काम करता रहता है। ठीक उसी प्रकार जिनकी उंगली यानी अनामिका उंगली इस तरह की हो, मतलब दोनों साइड से अलग, बुध की उंगली से भी गैप और शनि की उंगली से भी गैप, तो ऐसे लोग जो है ना वर्कaholic हो जाते हैं, लगातार काम करते हैं। जब तक काम करते रहते हैं तब तक कि उनका लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता, और जैसे ही लक्ष्य पूरा होता है वो एक नया लक्ष्य बना लेते हैं। तो इस वजह से इनका पूरा जीवन काल जो है ना सिर्फ काम और लगातार काम करते रहना, और इनके अंदर एनर्जी का सोर्स भी बड़ा हाई होता है। वो लगातार काम करने में माहिर भी होते हैं, कभी थकते नहीं हैं, बिकॉज वो हमेशा अपने पैशन को फॉलो करते हैं, अपने अंतर की भूख को फॉलो करते हैं। उनके अंदर भूख होती है, पैशन होता है कि कुछ ऐसा कर जाए कि बस मज़ा आ जाए, सारी दुनिया को भी मज़ा आ जाए और साथ ही साथ इनको भी मज़ा आ जाए। ठीक है, तो आप भी देखिए कि आपके हाथ में अनामिका उंगली की क्या कंडीशन बन रहे हैं। अगर इस तरह के ही बन रहे हैं तो समझ लीजिए आपके अंदर भी कोई ना कोई आविष्कारक छुपा हुआ है और उसको आपको ढूंढ के निकालना है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।